नमस्कार दोस्तों। एक तरफ जहां बैंक निफ्टी ने कुछ ही दिन पहले नया ऑल टाइम हाई बनाया है, वहीं निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से कुछ ही पॉइंट्स दूर है और बहुत ही जल्द हम निफ्टी को फ्रेश ऑल टाइम हाई क्रिएट करते हुए देखेंगे। लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो तो मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर्स में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। मार्च 2023 के रिसेंट लोज से क्वालिटी स्टॉक्स 20 से 50% तक रिकवर कर चुके हैं। मार्च 2023 में जब निफ्टी 16,800 के पास ट्रेड कर रहा था तो रिटेल निवेशक परेशान थे, क्योंकि उन्होंने बुल रन में टॉप पर निवेश किया था और वहां से उनके स्टॉक्स में 50% तक का करेक्शन देखने को मिला। ऊपर से न्यूज़ चैनल्स में, सोशल मीडिया में कई एनालिस्ट तो निफ्टी को 15,000 तक देख रहे थे। ऐसे में रिटेल निवेशकों का चिंतित होना स्वाभाविक था, लेकिन मार्केट में वहां से रिकवरी देखने को मिली और बैंक निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई बनाया। अब जब मार्केट टॉप पर है और हम सब एक और मिनी बुल रन की उम्मीद कर रहे हैं। एंड व्हाट इज मिनी बुल रन? मिनी बुल रन आप एक तरह से समझ सकते हैं जहां निफ्टी में 1000 से 1500 पॉइंट्स की तेजी बनती है। अब जब निफ्टी ऑल टाइम हाई के करीब है और मार्केट में सभी सेंटिमेंट्स पॉजिटिव बन रहे हैं, चाहे वो रेट हाइक को लेकर हो या इन्फ्लेशन को लेकर, क्रूड ऑयल हो या जीडीपी डेटा, सभी तरफ से हमें पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में नए रिटेल निवेशक एक बार फिर से मार्केट में एंटर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम उन नए इन्वेस्टर्स के लिए एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन करेंगे। अब वो लोग जो ये नहीं जानते हैं कि पोर्टफोलियो क्या होता है, तो उनके लिए मैं ये बता दूं कि पोर्टफोलियो वो होता है जिसमें आप केवल एक स्टॉक में निवेश ना करके डिफरेंट सेक्टर्स के डिफरेंट स्टॉक्स में निवेश करते हैं, जिससे आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। एक पोर्टफोलियो बनाते समय हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। जैसे हमें 12 से 15 स्टॉक्स का ही पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं तो एक तो आप सभी शेयर्स को ट्रैक नहीं कर पाते हैं, दूसरा ये कि आपको जब भी एवरेज करने का समय आता है तो आपको उनमें एवरेज करने में परेशानी होती है। इसके बारे में डिटेल्ड चर्चा हम फिर कभी करेंगे। तो हमने डिफरेंट सेक्टर्स के 12 ऐसे स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो तैयार किया है, जिसमें हम सभी स्टॉक्स को इक्वल वेटेज दे रहे हैं। ये पोर्टफोलियो हम उन इन्वेस्टर्स के लिए बना रहे हैं जिन्हें थोड़ा रिस्क लेना पसंद है, और इसमें हम मिड कैप स्मॉल कैप के शेयर्स को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि उनमें ग्रोथ थोड़ी फास्ट होती है। बाकी अगर आप एक सेफ पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं जिसमें ग्रोथ थोड़ी कम हो लेकिन रिस्क भी कम हो, ताकि जब भी मार्केट में गिरावट का माहौल हो तो हमें चिंता ना हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। हम नेक्स्ट वीडियो सेफ पोर्टफोलियो पर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस लिस्ट में हमारा पहला स्टॉक है एस्ट्रल लिमिटेड। पाइप्स एंड फिटिंग्स का बिजनेस हमेशा ही चलता रहेगा जब तक कि घरों का निर्माण हो रहा है, रियल एस्टेट फल फूल रहा है और फ्लैट्स की बिक्री हो रही है। ऐसे में एस्ट्रल इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। अपने सेक्टर में मार्केट लीडर इस कंपनी का मार्केट कैप 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और इसका आरओसीई 25.1% और आरओई 17.7% है। एस्ट्रल लिमिटेड ने रिसेंटली Q4 के काफ़ी अच्छे नतीजे पेश किए हैं। कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ रही है। कंपनी के पास लगभग 2,700 करोड़ के रिजर्व्स हैं, वहीं 87 करोड़ की बोरोइंग्स भी है। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो 55% से ज़्यादा की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, वहीं एफआईज की हिस्सेदारी इसमें लगभग 14% की है, जबकि डीआईज इसमें 16% से ज़्यादा का स्टेक रखते हैं। वहीं पब्लिक की होल्डिंग 14% के करीब है। पिछले 5 सालों में कंपनी ने 300% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं, वहीं लिस्टिंग के बाद से 44,000% के रिटर्न दे चुकी है ये कंपनी। इस लिस्ट में दूसरा स्टॉक है केमिकल सेक्टर से दीपक नाइट्राइट, जो कि लीडिंग प्रोड्यूसर है सोडियम नाइट्राइट का भारत में 1972 से। इसके साथ ही लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फिनोल एंड एसीटोन का भारत में 2018 से। कंपनी के 30 देशों में 1000 से ज़्यादा कस्टमर्स हैं, वहीं 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में कंपनी डील करती है। 28,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली इस कंपनी का आरओसी 30%, वहीं आरओई 22.9% है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी की परफॉर्मेंस लगातार बेहतर हो रही है। बात करें रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स की, तो कंपनी के पास 4,000 करोड़ से ज़्यादा के रिजर्व्स हैं, वहीं 73 करोड़ की बोरोइंग्स भी हैं। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर्स ने इस क्वार्टर में अपना स्टेक इंक्रीज किया है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट कंसीडर किया जाता है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 45% से बढ़कर 49% हो गई है, वहीं एफआईज इसमें 7% से ज़्यादा का स्टेक रखते हैं।
डीआईज के पास भी 15% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है, जबकि पब्लिक इसमें 28% की होल्डिंग रखती है। पिछले 5 सालों में दीपक नाइट्राइट ने अपने शेयर होल्डर्स को 700% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं। वहीं लिस्टिंग के बाद से इस कंपनी ने 11,000% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को। इस लिस्ट में तीसरा स्टॉक है पॉलीकैब इंडिया। वायर्स एंड केबल्स में लीडर ये कंपनी फैन, स्विचेस, लाइटिंग, टेलीकॉम जैसे कई इक्विपमेंट्स बनाती है। 50,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली इस कंपनी का ROC 28.4% और ROE 20.9% है। कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ रही है। बात करें रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स की, तो 6,500 करोड़ के रिजर्व्स हैं, वहीं 169 करोड़ की बोरोइंग्स भी हैं। हम इसे डेट फ्री कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी पर जितनी बोरोइंग्स है उससे ज़्यादा कंपनी एक क्वार्टर में प्रॉफिट जनरेट करती है। अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर्स के पास 66% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है, जबकि FIs इसमें लगभग 10% की होल्डिंग रखते हैं। वहीं DIs की हिस्सेदारी 9% से ज़्यादा है। बात करें पब्लिक की, तो लगभग 15% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास है। इस बार के Q4 के रिजल्ट्स में कंपनी का प्रदर्शन शानदार देखने को मिला और इसी के चलते कंपनी का शेयर ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। पिछले 5 साल में कंपनी ने 400% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं। ऑटो इंडस्ट्री से टाटा मोटर्स इस लिस्ट में 4th स्टॉक है। टाटा मोटर्स का पहले का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है, लेकिन जब से इन्होंने अपना फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल पर शिफ्ट किया है, तब से न सिर्फ इनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग हुई है, बल्कि इनके शेयर प्राइस में भी जंप देखने को मिला है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में देश में ये कंपनी मार्केट लीडर है और 80% से ज़्यादा मार्केट शेयर होल्ड करती है और साथ ही दमदार मैनेजमेंट और टाटा का भरोसा भी है। पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी प्रॉफिट में भी आ गई है और आने वाले समय में मैनेजमेंट की कोशिश है कि कंपनी को डेट फ्री किया जाए। लगभग 2 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली इस कंपनी का ROC 6.31% है, जबकि ROE 5.58% है। बैक टू बैक 2 क्वार्टर से कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स पेश किए हैं। बात करें कंपनी के रिजर्व्स की, तो 44,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के कंपनी के पास रिजर्व्स हैं। वहीं कंपनी पर भारी भरकम 1,34,000 करोड़ रुपए का कर्ज भी है। जबकि अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, तो प्रमोटर्स के पास 46% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है। वहीं FIs और DIs ने इस क्वार्टर में अपना स्टेक इंक्रीज़ किया है। FIs के पास जहां 15% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है, वहीं DIs के पास 17% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है। वहीं पब्लिक इसमें 20% की होल्डिंग ओन करती है। पिछले 5 सालों में कंपनी ने 70% के रिटर्न दिए हैं, जबकि बात करें लिस्टिंग के बाद से, तो 1500% के रिटर्न दे चुकी है कंपनी। इस लिस्ट में अगला स्टॉक NBFC से हमने पिक किया है चोला फाइनेंस को। कंपनी बैक टू बैक कई क्वार्टर से अच्छे रिजल्ट्स पेश कर रही है। इसी के चलते जब मार्केट में गिरावट हो रही थी, तब भी ये स्टॉक न्यू हाइज क्रिएट कर रहा था और अभी ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। 85,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली इस कंपनी का ROC 9.71%, वहीं ROE 20.4% है। कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ रही है। बात करें रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स की, तो कंपनी के पास 14,000 करोड़ रुपए के रिजर्व्स हैं, वहीं 97,000 करोड़ की बोरोइंग्स भी हैं। अब क्योंकि NBFC कंपनी है, तो इस पर बोरोइंग्स तो होती ही हैं। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर्स के पास 51% से ज़्यादा का स्टेक है। वहीं FIs इसमें 19% से ज़्यादा का स्टेक ओन करते हैं, जबकि DIs की हिस्सेदारी इसमें 21% से ज़्यादा है। वहीं पब्लिक इसमें 7% की हिस्सेदारी ओन करते हैं। पिछले 5 सालों में कंपनी ने 200% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं, जबकि लिस्टिंग के बाद से 19,000% से ज़्यादा के रिटर्न दे चुकी है कंपनी। इस लिस्ट में अगला स्टॉक है रूट मोबाइल। पिछले कई क्वार्टर से कंपनी ने अच्छे नतीजे पेश किए हैं, लेकिन इसके शेयर प्राइस में हमें कोई भी तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन ऐसी कंपनियां जो लगातार अच्छे नतीजे पेश करती हैं, उनका शेयर जब रफ्तार पकड़ता है, तब एक बड़ी रैली आती है, जिस तरह से आपने ITC के शेयर में देखा होगा। मैं चाहूँगा कि आप एक बार इनकी वेबसाइट पर विजिट करके इनके बिजनेस मॉडल को समझिए, क्योंकि जब आप अपना पैसा कहीं भी निवेश करते हैं, तो आपको उनका बिजनेस मॉडल अच्छे से पता होना चाहिए, जिससे आपका कन्विक्शन बिल्ड हो और गिरावट के समय में आप उस स्टॉक को होल्ड कर सकें। 9,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली इस कंपनी का ROC 22% और ROE 18.7% है। कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ रही है। बात करें रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स की, तो कंपनी के पास 1,700 करोड़ के रिजर्व्स हैं, वहीं 140 करोड़ की बोरोइंग्स भी हैं। और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, तो प्रमोटर्स के पास 58% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है,
वहीं एफआईज इसमें 20% का स्टेक रखते हैं, जबकि डीआईज के पास इसमें 8% की हिस्सेदारी है। वहीं पब्लिक इसमें 13% का स्टेक ओन करती है। लिस्टिंग के बाद से कंपनी ने 58% के रिटर्न दिए हैं। इस लिस्ट में अगला स्टॉक है सोना बीएलडब्ल्यू। जिस तरह से कंपनियां फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल पर काम कर रही हैं, उससे न सिर्फ ह्यूमंस की लाइफ चेंज हो रही है, बल्कि कंपनियों को भी अच्छा खासा फ़ायदा हो रहा है। ऑटो एंसिलरी में काम करने वाली सोना बीएलडब्ल्यू के पास ऑर्डर्स की भरमार है और इसमें से भी ज़्यादातर काम इनके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर ही है। 31,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली इस कंपनी का आरओसी 22.4% और आरओई 18.6% है। कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ रही है। अगर हम सोना बीएलडब्ल्यू के रिजर्व्स और बोरोइंग्स को देखें तो कंपनी के पास 1,700 करोड़ के रिजर्व्स हैं, वहीं 295 करोड़ की बोरोइंग्स भी हैं। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो इसमें 33% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स ओन करते हैं, जबकि 24% से ज़्यादा की हिस्सेदारी एफआईज के पास है। वहीं 31% से ज़्यादा की हिस्सेदारी डीआईज रखते हैं। वहीं 31% से ज़्यादा की हिस्सेदारी डीआईज के पास है। वहीं पब्लिक भी इसमें 11% का स्टेक ओन करते हैं। 2021 में ही कंपनी का आईपीओ आया था और तब से कंपनी ने 45% के रिटर्न दिए हैं। इस लिस्ट में अगली कंपनी है एंजल वन। जैसे जैसे देश में डीमैट अकाउंट की संख्या बढ़ेगी और लोग इन्वेस्टमेंट को लेकर जागरूक होंगे तो एंजल वन इसका एक बड़ा बेनिफिशियरी होने वाला है। और अब ये सिर्फ एक ब्रोकिंग कंपनी नहीं है, ये अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रही है। और ब्रोकिंग कंपनियों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा तब होता है जब मार्केट में बुल रन हो। इसके साथ ही कंपनी डिविडेंड भी देती है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। 11,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली इस कंपनी का आरओसी 44.2% और आरओई 47.5% है। कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ रही है। बात करें रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स की, तो कंपनी के पास 2,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं, वहीं 787 करोड़ की बोरोइंग्स भी हैं। अगर हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी इसमें 38% की है, जबकि एफआईज इसमें 16% का स्टेक ओन करते हैं। वहीं डीआईज की हिस्सेदारी इसमें 9% से ज़्यादा की है। वहीं पब्लिक की होल्डिंग इसमें 35% की है। पिछले 5 सालों में कंपनी ने 300% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं। इस लिस्ट में अगला स्टॉक डिफेंस सेक्टर से एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी बहुत छोटी है लेकिन इसके क्लाइंट्स बहुत बड़े बड़े हैं। इसरो, डीआरडीओ, एचएएल जैसे क्लाइंट्स इसकी लिस्ट में शामिल हैं। पिछले कुछ समय से जिस तरह से डिफेंस एक्सपोर्ट पर खासा ध्यान दिया जा रहा है, तो इस छोटी कंपनी के पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं और इसका बेनिफिट एम्टार टेक को हो सकता है। 5,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली इस कंपनी का आरओसी 22.5% और आरओई 18.2% है। कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ रही है। बात करें रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स की, तो कंपनी के पास 590 करोड़ के रिजर्व्स हैं, वहीं 143 करोड़ की बोरोइंग्स भी हैं। अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 46% की हिस्सेदारी प्रोमोटर्स के पास है, वहीं 2% का स्टेक एफआईज ओन करते हैं, जबकि डीआईज के पास 27% का स्टेक है। वहीं पब्लिक की हिस्सेदारी इसमें 23% की है। न्यूली लिस्टेड इस कंपनी ने 86% के रिटर्न दिए हैं। इस लिस्ट में अगला स्टॉक है पेंट सेक्टर की एक कंपनी जिसका हाल ही में आईपीओ आया था। इसकी वैल्यूएशंस काफ़ी हाई थी, जिसकी वजह से इसके शेयर प्राइस में करेक्शन देखने को मिला। 52 वीक लो से इसमें तकरीबन 50% की रिकवरी हो चुकी है, क्योंकि इसने बैक टू बैक 2 क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे पेश किए हैं। साउथ इंडिया में कंपनी की पकड़ है, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में भी कंपनी एक्सपेंड करना चाहती है। और क्रूड ऑयल के दाम $120 प्रति बैरल से कम होकर $70 से $80 प्रति बैरल के बीच ट्रेड कर रहे हैं, जिसका बेनिफिट सभी पेंट कंपनियों को होगा। ऐसे में छोटी कंपनी की ग्रोथ फास्ट हो सकती है। लगभग 7,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली इस कंपनी का आरओसी 21.7% और आरओई 18.5% है। कंपनी ने पिछले 2 क्वार्टर में काफ़ी अच्छे नतीजे पेश किए हैं। बात करें रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स की, तो कंपनी के पास 729 करोड़ के रिजर्व्स हैं, वहीं 12 करोड़ की बोरोइंग्स भी हैं। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो लगभग 54% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है, वहीं 9% के लगभग हिस्सेदारी एफआईज के पास है, जबकि डीआईज इसमें 3% का स्टेक ओन करते हैं। वहीं पब्लिक की हिस्सेदारी इसमें लगभग 34% की है। लिस्टिंग के बाद से तो इसने अभी तक कोई रिटर्न जनरेट नहीं किया है, क्योंकि इसका आईपीओ काफ़ी हाई वैल्यूएशंस पर आया था, लेकिन अभी ये स्टॉक रीजनेबल प्राइस पर ट्रेड कर रहा है।
आईटी सेक्टर की इस कंपनी ने लगातार अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स पेश किए हैं और बाकी की आईटी कंपनियां जहां अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही हैं, वहीं ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही है। इसका कारण है इसका बिजनेस मॉडल। ये टेक्नोलॉजी कंपनी ऑटो कंपनियों को सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है और इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड को देखते हुए निवेशक लगातार इसमें बाइंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसका स्टॉक ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। 30,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली इस कंपनी का आरओसी 30.6%, वहीं आरओई 25.9% है। कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ रही है। बात करें रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स की, तो कंपनी के पास 1300 करोड़ से ज़्यादा के रिजर्व्स हैं, वहीं 287 करोड़ की बोरोइंग्स भी हैं। अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स के पास 39% से ज़्यादा के शेयर्स हैं, वहीं एफआईज इसमें 23% का स्टेक ओन करते हैं, जबकि डीआईज की हिस्सेदारी 12% है। वहीं पब्लिक की हिस्सेदारी इसमें 23% की है। केपीआईटी के शेयर ने लिस्टिंग के बाद से 900% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को। इस लिस्ट में लास्ट स्टॉक है वरुण बेवरेजेस। ये कंपनी पेप्सिको की बॉटलर है भारत में। पेप्सिको के डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो में एक से बढ़कर एक ब्रांड्स हैं और इनका एक प्रोडक्ट स्टिंग, जिसकी मार्केट में बहुत डिमांड है। ये कंपनी भी लगातार एवरी क्वार्टर अच्छे रिजल्ट्स पेश कर रही है और इसीलिए इसका शेयर ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली इस कंपनी का आरओसी 27.8%, वहीं आरओई 33.5% है। कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ रही है। बात करें रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स की, तो कंपनी के पास 4,500 करोड़ के रिजर्व्स हैं, वहीं लगभग 4,000 करोड़ की बोरोइंग्स भी हैं। अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो लगभग 64% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, जबकि 26% की होल्डिंग एफआईज के पास है। वहीं 3% का स्टेक डीआईज भी रखते हैं। लगभग 6% की होल्डिंग पब्लिक के पास है। वरुण बेवरेजेस के शेयर ने पिछले 5 सालों में 600% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को। तो दोस्तों, ये थे वो 12 स्टॉक्स जिनके अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं और इनका शेयर प्राइस अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि कल के कल आपको ये स्टॉक्स बाय कर लेने हैं। आपको इन्हें अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है, इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को ट्रैक करना है, फिर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में निवेश करना है, जैसे जैसे आपका कन्विक्शन स्ट्रांग होता जाए। क्योंकि जब तक आपका कन्विक्शन स्ट्रांग नहीं होगा, आप किसी स्टॉक के बिजनेस को नहीं समझोगे, तो कितना भी अच्छा शेयर हो उसमें कभी ना कभी तो गिरावट होगी ही, और तब आप उस स्टॉक को होल्ड नहीं कर पाओगे और बेच दोगे। इसीलिए किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले उसके फंडामेंटल्स को रीड कीजिए। जब आप अपना टाइम, एफर्ट और एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं तो आपका कन्विक्शन बिल्ड होता है, और जैसे जैसे कन्विक्शन स्ट्रांग हो आप अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ कर सकते हैं। और अगर आपका कन्विक्शन ही स्ट्रांग नहीं होगा तो आप स्टॉक टिप्स के पीछे भागेंगे और उससे आप कभी भी अच्छे इन्वेस्टर्स नहीं बन पाएंगे। उम्मीद करता हूँ मेरा ये एफर्ट आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड।